और इस वक्त आपको रायपुर लिए चलेंगे, जहां कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद जानकारी दे रहे हैं डिप्टी सीएम और सरकार के प्रवक्ता अरुण साहब। प्रदान की जाएगी। नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थी का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहन चलाने के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 3 साल अधिकतम की अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहन को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रुपये प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रुपये प्रति किलोमीटर, तृतीय वर्ष 22 रुपये प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैर से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचालक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक और ऐतिहासिक और बड़ा निर्णय लिया गया, जिसके तहत रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट नीलिट की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। नीलिट को डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त है, जो केंद्र सरकार की संस्थान है। राज्य में नीलिट केंद्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केंद्र न केवल युवाओं को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिपरिषद ने कृषक उन्नति योजना में जो रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसान हैं, उनके हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके माध्यम से कृषक उन्नति योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिसने खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास लिमिटेड के माध्यम से धान बीज का उपार्जन किया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया। ये आज के महत्वपूर्ण। इसको जरा क्लियर करिए, ये जो कृषि मतलब अभी रबी के साथ इस फसल का भी दिया जाएगा धान खरीदी? देखिए, जो पात्रता निर्धारित किया गया था, उस पात्रता में संशोधन करते हुए अब जो रेग वाले हैं और जो बटाई वाले हैं, लीज वाले हैं, डुबान क्षेत्र के कृषक हैं, उनको आदान राशि नहीं मिलती थी, केवल वो एमएसपी में अपना धान बेच पा रहे थे, तो उनको ये लाभ अब देने का निर्णय किया है। सर, ये जो बस चलने की बात आप कह रहे हैं, सर, ये 3 क्षेत्रों में बस चलेगी, कितनी बसें चलेंगी? आपने तो सीटर बता दिया, लेकिन कब तक चलेगी ये नहीं बताया। ये बहुत जल्दी इसको प्रारंभ करेंगे। वास्तविकता में ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बहुत सुदूर अंचल है,
जहां पर यातायात के साधन नहीं है, सड़कें बनी है पर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए सामान्यतः जो बस ऑपरेटर है वहां पर बस ऑपरेट नहीं करते हैं। तो इसीलिए सरकार उसमें विशेष आर्थिक सहायता दे रही है ताकि उन बहुत रिमोट एरिया के लोगों को भी यातायात की सुविधा मिले। तो ब्लॉक मुख्यालय तक वो लेकर आए, ब्लॉक मुख्यालय के बाद तो सारी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। तो ये ऐसे जो बहुत सुदूर अंचल जहां बस की सुविधा नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहां के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने की ये योजना है। सर, बीएड सहायक शिक्षकों को लेकर के जो समायोजन किया गया है, इसको लेकर के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि सरकार शिक्षकों के सामने झुक गई है। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन होगा। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। मंत्री ओपी चौधरी ने पोस्ट कर ये लिखा है कि ऐतिहासिक निर्णय है, 2621 बीएड सहायक टीचर्स को राहत मिलेगी। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर इन सभी टीचर्स का समायोजन किया जाएगा। तो लंबे समय तक आंदोलन करने के बाद आखिरकार एक बड़ी राहत मिली है। बर्खास्त बीएड सहायक टीचर्स को विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर इनका समायोजन होगा। कैबिनेट की मीटिंग में इस बात का फैसला हुआ। मंत्री ओपी चौधरी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। लिखा कि कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय है, 2621 बीएड सहायक शिक्षकों को ये राहत है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन किया है। तो रायपुर से बड़ी खबर है, बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के लिए राहत है। विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन होगा। कैबिनेट बैठक जारी और इसी बीच मंत्री ओपी चौधरी का एक पोस्ट सामने आया। और विकास मिश्रा सहायक शिक्षक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास जी, एक अच्छी खबर है, आप लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, और जितने पदों की संख्या है उसको आप कैसे देखते हैं? जी सर, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़ शासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि प्रयोगशाला विज्ञान सहायक शिक्षक के पद पर हम समस्त बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों का समायोजन करने का जो निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य है। और साथ ही साथ में सत्ता पक्ष के साथ समस्त जो हमारे संगठन जो है, विपक्ष, समस्त पत्रकार गणों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सभी के सहयोग से ही ये जो संभव हो पाया है। और हमारी जो मांग थी वो न्यायोचित मांग थी, जिसके चलते हमारा ये समायोजन के लिए सरकार ने जो मुहर लगाई है, बहुत ही संवेदनशील सरकार है छत्तीसगढ़ की सरकार, जिसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, 2621 जो कुल संख्या थी हम लोग, हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं आपकी बात, लगातार सुन रहे हैं। 2621 जो टोटल हम लोगों की संख्या थी, हालांकि 2900 लोग थे, 2897, जिसमें से कुछ लोगों के पास बीएड और डीएड दोनों की अर्हता थी, जिसके बाद 2621 बचे थे, जिनका जो समायोजन जो प्रयोगशाला विज्ञान सहायक शिक्षक के पद पर होना है, जिसका मुहर जो आज कैबिनेट पर लगाया गया है, और आज ऐसे दिन पर लगाया गया है जो कि अक्षय तृतीया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन में जो भी कार्य किया जाता है वो क्षय नहीं होता। तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो ये शुभ जो कार्य किया गया है, एक अच्छा पुण्य का कार्य किया गया है, ऐसा हम मानते हैं कि संवेदनशील सरकार ने हम सब के विषय को, हमारी संवेदनाओं को समझते हुए जो समायोजन की जो मांग जो है उसको पूर्ण किया, जिसके लिए मैं हृदय से सारे कैबिनेट के मंत्रियों का, समस्त विधायकों का, सांसद का और समस्त छत्तीसगढ़ की आम जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो जो हमारे साथ में सहायक शिक्षक जो पहले बर्खास्त किए गए, उनके लिए लंबा संघर्ष हुआ। अब जबकि एक लंबे आंदोलन के बाद में सरकार ने पहले आश्वासन दिया था, बीते दिनों उनका आंदोलन समाप्त हुआ था, और आज कैबिनेट का बड़ा फैसला है। विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर ये सभी टीचर्स समायोजित होंगे। कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला होने की जानकारी मंत्री ओपी चौधरी ने दी। कुल 2621 बीएड सहायक शिक्षकों को जो कि बर्खास्त किए गए थे, उन सबको समायोजित किया जाएगा।